अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम, अधि आत्मनि ज्ञान नित्यत्वम, जो आपकी आत्मा के अत्यंत समीप हो उसे कहते हैं अध्यात्म। ठीक है, वह कैसा ज्ञान? नित्य ज्ञान होना चाहिए। तो नित्य कौन है? परमात्मा है। कौन परमात्मा? कृष्ण, विष्णु, शिव, ये परमात्मा है। ये क्या है? ये परमात्मा है। ये पूरी तरीके से नित्य रहते हैं। वह एक तेज से निकलते हैं। वह जो तेज है उसको जो समझ ले, यानी इस तत्व को जो समझ ले, वही क्या है? दर्शन है। भगवान के तेज को जो समझ ले वही क्या है? दर्शन है। और दर्शन का मतलब क्या होता है? कि हम जिसे देखें, हम किसे देखें? ब्रह्म को देखें। तो ब्रह्म कैसा है? हमारे अंदर जो व्याप्त है वही ब्रह्म है। वह ब्रह्म कैसा? आत्मा के रूप में। आत्मा हमारे अंदर भी है, तो कुत्ते के रूप में भी आत्मा तो है ना। बोलो, कुत्ते के रूप में भी आत्मा है कि नहीं? कुत्ता है तो उसके अंदर भी आत्मा है। और पशु है उसके अंदर भी आत्मा है। बिल्ली है उसके अंदर भी आत्मा है। यानी सब चीजें जो आप देख रहे हैं उसके अंदर क्या है? ब्रह्म है, यानी ईश्वर की सत्ता विद्यमान है। अगर आपको यह ज्ञान हो गया, एतज ज्ञान इति प्रोक्तम, यह जो ज्ञान हो गया वही ज्ञान है। बाकी जो आप देख रहे हैं, बाकी जो आप देख रहे हैं, मेरा भाई, मेरा पुत्र, मेरा लड़का, मेरा घर, मेरा मकान, एतद ज्ञान इति प्रोक्तम मज्ञानम यदतोन्यथा, जो अन्यद है, जो और चीजें हैं, वह तो केवल शून्य मात्र है, यानी वह केवल अज्ञान मात्र है। जो ज्ञान है वह क्या है? कि हमारे अंदर ही जो व्याप्त परमात्मा का ज्ञान, उस परमात्मा की नित्यता ही तत्व ज्ञान है। जैसे मैं आपको बताऊं, कल मैं एक वीडियो देख रहा था। एक अपने यहां मत है, अद्वैत मत। कौन सा मत है? कौन सा मत है? और एक मत और है, अद्वैत मत में ही पूर्ण प्रज्ञान भाष्य लिखा गया मध्वाचार्य के द्वारा। किसके द्वारा? और आज के विद्वान जो IIT करके आए हुए हैं, बाबा बन गए, ठीक है, जो केवल बोलते हैं हरि बोल, हर एक चीजों में क्या बोलेंगे? हरि बोल। उनसे पूछ लो रुक्म का मतलब क्या होता है। उनसे पूछ लो कि बहुवचन कहां लगता है, स्त्रीलिंग किसे कहते हैं, पुल्लिंग कैसे होता है, परस्मय पद कैसे होता है। वह बड़े बड़े व्यास मंचों से उस अद्वैतवाद जिसका शंकराचार्य जी ने क्या दिया, प्रतिपादन किया, उसका वह खंडन करते हैं। किसी भी आचार्य की बुराई मुझे लगता है नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उस लेवल में हम है नहीं। पहले आप अपने ज्ञान को बढ़ाइए। आपका बचपन से जो ज्ञान रहा है वह IIT वाला रहा है। आपने थोड़ी सी यह गीता पढ़ ली, आपने थोड़ी सी गीता पढ़ी होगी, इसका भाष्य आपने पढ़ा नहीं होगा, इसका आपने कुछ पढ़ा नहीं होगा, आप जो है ज्ञान देने चले हैं। यह जो है फिर उसमें भी देख लो। फिर एक चीज और कहेंगे क्या, कि गुरु की अगर कोई बुराई करे, गुरु की अगर कोई बुराई करे तो क्या करना चाहिए? कान दबा लेना चाहिए। क्या दबा लेना चाहिए? कान दबा लेना चाहिए। और क्या करना चाहिए? अगर गुरु की अगर कोई बुराई करे तो अगर आप उस व्यक्ति का प्रतिकार कर सकते हो तो प्रतिकार करो, नहीं तो आप जो है उठ के वहां से चले जाओ, नहीं तो आप जो है रौरव राम के नरक में गिरोगे, ऐसा लोग बताते हैं। परंतु जो गुरु को ज्ञान ही नहीं, वो पोंगापंथी चला रहा है, वह अद्वैत मत में ही खंडन कर रहा है, इधर उधर की चीजों को बता रहा है, यानी कि चिथड़े उड़ा दिए। ये कौन से शब्द है? मैं इन शब्दों को देखा, मैंने सुना, तो मुझे देखो ये सब, देखो ये जो आडंबरी लोग आ गए ना बालक, ये अपने सनातन धर्म को कहीं ना कहीं खोखला कर देंगे। खोखला यानी कि बर्बाद करके छोड़ेंगे। इसीलिए हमारा और तुम्हारा दायित्व बनता है कि हम लोग अच्छे से पढ़ें और अच्छे से वो करें, क्योंकि इनको हम मानते हैं कि हम और तुम
कुछ नहीं कर सकते, पर लेकिन अकेला चना भाड़ फोड़ सकता है। तो जो ज्ञान है वो ये ज्ञान है, अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम, जो आपके अंदर जो व्याप्त जो ज्ञान है वही जो है, वही तत्व ज्ञान, वही ब्रह्म को आप जाने। ब्रह्म को आप कैसे जानेंगे? तो यहां पर देखिए कहा, मयि चानन योगेन भक्ति अभ्यभिचारिणी। भक्ति दो प्रकार की होती है, एक भक्ति स्वार्थ की होती है और एक भक्ति होती है निस्वार्थ की भक्ति होती है। मीरा जी की भक्ति उदाहरण के तौर पर निस्वार्थ भक्ति थी। श्रीहित जो बाबा जी हुए हैं, श्रीहित हरिवंश, और बिहारी जी को प्रकट करने वाले जो महाराज जी हुए हैं, ये सभी इनकी भक्ति जो थी निष्काम भक्ति थी। परंतु आजकल ये जो घूम रहे हैं कुछ, तो ये जो है ऐसा हम कह दें कि बेरोजगार है या तनाव ज्यादा हो गया तो बाबा बन गए और फिर वो जो है वो करने लग गए। ये कहीं ना कहीं मन में क्या है, आश्रम बन जाए, ये बन जाए, वो बन जाए। यह अभ्यभिचारिणी भक्ति नहीं है, यह व्यभिचारिणी भक्ति है। हालांकि चाहे अभ्यभिचारिणी हो चाहे व्यभिचारिणी भक्ति हो, दोनों में परमात्मा मिलेगा। ईश्वर जो है, भगवान का नाम चाहे आप शौच क्रिया में हो, वहां भी अगर आप ले रहे हैं तो वह हम लोग एक मंत्र पढ़ते हैं, अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थां गतो विवाह यह स्मरेत पुंडरीकाक्षम स्वाह्याभ्यंतर शुचि। यह स्मरेत, उसको स्मरण करो, किसको? पुंडरीकाक्ष को। पुंडरीकाक्ष यानी भगवान विष्णु। तो वह जब आप स्मरण करते हैं वह आपके अंदर और बाह्य दोनों को शुद्ध कर देता है। तो मल तो हमारा बाहर ही जा रहा है, फिर भी अंदर से ही है, पर लेकिन उसको भी उस समय भी हम पवित्र हो जाते हैं जब हम ईश्वर का नाम लेते हैं। पर लेकिन हमारी भक्ति कैसी होनी चाहिए? व्यभिचारिणी और अव्यभिचारिणी। यही ये श्लोक में बता रहे हैं भगवान कि अध्यात्म यानी ब्रह्म को जाने। ब्रह्म ही ज्ञान है, बाकी सब गौण है। ठीक है, अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम एतत् ज्ञानम इति प्रोक्तम मज्ञानम यदतोऽन्यथा